हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और C++ ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन। ये जो टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन काफ़ी इजी और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है जब तक हम इसे अच्छे से समझते नहीं हैं। तो चलिए कुछ छोटी मोटी जो डेफिनेशन टर्म्स हैं उस कॉन्सेप्ट को ज़रा लिख लेते हैं और अगर आपको नोट करना हो तो आप वो नोट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसे हम कॉन्सेप्चुअली डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब हम इसका आपको एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, चलिए कुछ बातें हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में जो मैं डायग्राम बनाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम समझेंगे। तो सबसे पॉइंट वन क्या है भाई कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, इज अ क्लास, इट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है ना, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड होता है। फंक्शन इज डिक्लेयर्ड inside a class but not a member of function, not a member of class। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर तो डिक्लेयर होता है बट क्लास का मेंबर नहीं है, इसीलिए इसे फ्रेंड बोला गया। देखिए सारी बातें ना इसके टर्म में छिपी हुई हैं, फ्रेंड फंक्शन। अब मैं आपको एक आसान सा जनरल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जो आपका फ्रेंड है वो अक्सर आपके घर आता जाता है, विजिट करता है, बहुत सारी आपकी चीज़ों को एक्सेस भी करता है, आपके घर वालों के काफ़ी क्लोज भी है। इन सारी बातों के होने के बावजूद भी वो आपके घर का मेंबर नहीं है। बस ये बात ना, ये जो फ्रेंड फंक्शन टर्म है, कीवर्ड है, ये वहीं से उठाया गया है, फ्रेंड फंक्शन। सारी बातें अब देख लो, आप अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लो कि वो सारे बहुत क्लोज है आप लोग के घर के, आपके घर का अक्सर आना जाना सब कुछ है उसका, बट फिर भी आपके घर का मेंबर नहीं है। तो वही बात सबसे पहले पॉइंट होनी चाहिए यहाँ पे कि फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, पॉइंट 2, फ्रेंड फंक्शन कैन हैव एक्सेस ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ क्लास बट नॉट डायरेक्टली। Can access using object। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई फ्रेंड फंक्शन देखिए ये आपके क्लास का मेंबर नहीं है बट फिर भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ये क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जुड़ दी गई कि भाई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, कैसे, ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस कर सकता है। चलिए अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ। अब आपका जो फ्रेंड है काफ़ी क्लोज है आपसे, आपके घर आना जाना है, सोचिए वो आपके घर आता है, आपके कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकता है, आपके घर में रखी हुई किताबों को एक्सेस कर सकता है। क्या आप किसी अननोन को आपके घर के कंप्यूटर का यूज़ करने दोगे? नहीं, है ना। तो आपका क्लोज फ्रेंड है, वो आ रहा है, बैठ रहा है, आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, किताबों को पढ़ रहा है, तो वो प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर रहा है बशर्ते डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है, वो आपका रेफरेंस लेके ही घर में आ रहा है और चीज़ों को एक्सेस कर रहा है। वैसे ही फ्रेंड फंक्शन डायरेक्ट नहीं एक्सेस करेगा क्लास मेंबर्स को जैसे कि अदर मेंबर फंक्शन करते हैं। ये कैसे एक्सेस करेगा? ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करेगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके ही चीज़ों को एक्सेस करेगा। नेक्स्ट बात 3 नंबर कि एज इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, ठीक है, सो देन we don't need scope resolution, we don't need object, we don't need object of class to access friend function। अब देखिए भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब वो क्लास का मेंबर है ही नहीं तो वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। ये सारी बातें ना डेफिनेशन में है, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक हम इसे डायग्राम के थ्रू ना देखें और एग्जाम्पल ना देखें, इसलिए मैं इसके बाद डायग्राम बताऊंगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि भाई क्लास का मेंबर है, क्लास को एक्सेस भी कर रहा है प्राइवेट डेटा को, और क्लास का मेंबर फंक्शन भी है, बट फिर भी क्लास का तो मेंबर नहीं है ना, हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको अंदर में, क्लास के अंदर में मेंबर है नहीं। तो जब क्लास का मेंबर है नहीं तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब सीधे चले आते हैं हम डायग्राम्स में। देखिए ये एक क्लास में बना देता हूँ, ठीक है ना।
इस क्लास के अंदर मैं दो वेरिएबल बना देता हूं, ए और बी। अब यहां एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करता हूं। तो भाई फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने के आगे कैसे पता चलेगी फ्रेंड फंक्शन है, तो फंक्शन के आगे ना आपको लिखना होगा फ्रेंड, और यहां मैं लिख दिया सम। ठीक है, यहां मैं क्या लिख दिया, सम। और भी फंक्शन होंगे, लेट इट बी। चलिए दूसरा भी फंक्शन लिख लेते हैं, एक और फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, नॉर्मल फंक्शन void show। ठीक है ना, ऊपर वाला क्या है, फ्रेंड सम। तो देखिए मैंने एक फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर किया, और अभी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भाई, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। जैसे ही इसका हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होगा क्या वो देखना है। ये बहुत मजेदार बात होगी कि अभी क्या होगा जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आने वाला है, देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आने वाला है ये दो ए बी, ये चला आया, और ये void show ये आ गया भैया। देखिए void friend सम नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्लास का तो मेंबर ही नहीं था। जब क्लास का मेंबर नहीं था तो यहाँ आने की तो बात ही नहीं सवाल होती पैदा। चलिए अब फिर हम इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं तब भी फिर वही बात हो रही है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या 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 चीजें आएंगी, तो यही दो चीजें आएंगी, क्या, दो वेरिएबल और void show, यही दो चीज आएगा, और कुछ भी नहीं आया। तो ये सम गया, क्या सम का अपना एक सेपरेट कॉमन एग्जिस्टेंस होगा दोनों के लिए, दोनों के लिए कॉमन एग्जिस्टेंस होगा फ्रेंड सम का, वो आ गया यहाँ पे चला आया। अब देखिए ये बात पूरी तय हो गई। जैसा कि मैंने उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, बट डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। कैसे एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 और यहां हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट 2, यहां हमने बना दिया ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ये एक्सेस तो करेगा, बट कैसे एक्सेस करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ना एज अ पैरामीटर यहां जाना पड़ेगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, एज अ पैरामीटर उसको यहां से यहां जाना पड़ेगा, और इसे भी यहां से यहां जाना पड़ेगा। अब जैसा कि ये जो फंक्शन है सम, ये तो मेंबर है ही नहीं क्लास का, इस ऑब्जेक्ट का नहीं, इस यहाँ का कोई मेंबर है नहीं, यहाँ का कोई मेंबर है, इसलिए OB2 डॉट, यहाँ तो है ही नहीं सम, इसलिए OB2 डॉट सम लिखना बनता ही नहीं है। देखिए कॉमन सेंस वाली बात है। OB1 डॉट सम, यहाँ भी सम है नहीं, तो यहाँ भी OB1 डॉट सम लिखने वाली कोई बात ही नहीं बनती है। सम बीच में बाहर में है, इसलिए हम सम को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। और अगर सम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट 1 का या ऑब्जेक्ट 2 का डेटा एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर में डिफाइन कर देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये जो क्लास है ए, इसका टाइप का दो ऑब्जेक्ट जाएगा, और उन दोनों का डेटा को सपोज हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट का डेटा को ऐड करना है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो हमने फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया और बता दिया कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास जाएंगे। क्यों, देखिए फिर मैं भाई अगर किचन वाला एग्जांपल ले लूं, तो भाई किचन दो दोस्त हैं OB1 और OB2, इन दोनों के पास इस बार किचन नहीं है, किचन कहीं दूसरी जगह पे है। तो इस बार किचन जो है ना वो OB1 का है ना OB2 का है, कहीं दूसरी जगह पे है, इसलिए इस बार दोनों को उस किचन के पास जाना पड़ेगा। मतलब OB1 भी जाएगा और OB2 भी जाएगा, और वहां पे वो OB1 OB2 के हेल्प से OB1 का एसेसरीज और OB2 का एसेसरीज को एक्सेस करेगा। बशर्ते मैंने क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया था, और वो क्लास का प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, इसलिए उसे फ्रेंड बोला गया। आई मेरी बात, पूरी स्ट्रक्चर पूरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं तुरंत फिर हम इसका एग्जाम्पल की ओर। तो टर्बो सी ओपन करते हैं, बिल्कुल वही एग्जाम्पल लेंगे जिसका हमने डायग्राम अभी देखा है। सो हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड onio.h। चलिए क्लास बनाते हैं, क्लास डेमो
यहाँ पे एक वेरिएबल सिंपल सा बहुत इजी सा वेरिएबल बनाते हैं ताकि फंडा आपको पहले समझ में आए। पब्लिक सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे डेमो का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और पहला ब्लैंक कंस्ट्रक्टर जहाँ पे ए होगा वो क्या 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और डेमो लेते हैं इंट x और यहाँ पे उस a को इनिशियलाइज कर देते हैं x से, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन ले लेते हैं void show जो क्या करेगा a का डेटा को दिखाएगा। cout सॉरी a कोलोन अब यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ तो क्या लिखता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड रिटर्न क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, डेमो टाइप का, तो मैं डेमो लिख दिया। फंक्शन का नाम सम, पैरामीटर में ये 2 डेमो एक्सेप्ट करेगा, मतलब 2 ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, दोनों का टाइप में लिख दिया सम। ये हो गया क्लास आपका बंद। क्लास को अब उस फंक्शन को बाहर डिफाइन करेंगे क्योंकि क्लास का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज एक और कॉन्सेप्ट है इनलाइन फंक्शन का, बाद में मैं आपको इसमें डिफाइन करूंगा कि क्लास के फंक्शंस को क्यों बाहर ही डिक्लेयर करेंगे और क्यों अंदर नहीं कर रहे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। चलिए फिलहाल अभी फोकस करते हैं फ्रेंड फंक्शन पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब क्लास का फंक्शन को बाहर डिक्लेयर करते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात समझिए, अभी मैंने यहाँ लिखा कि ये तो क्लास का मेंबर है ही नहीं, तो भैया जब क्लास का मेंबर है ही नहीं तब आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट लिखो डेमो सम और यहाँ पे डेमो OB1 और डेमो OB2। अब डेमो रिटर्न कर रहा है तो डेमो का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, temp.a में OB1.a प्लस OB2.a। देखिए इस बार दोनों के एक को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लग रहे हैं क्योंकि दोनों भाई साहब किसी भी दोस्त का किचन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दोनों एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो कोई किसी और का किचन है। तो यहाँ पे दोनों के ऑब्जेक्ट को एक्सेस, दोनों के डेटा को एक्सेस करने के लिए दोनों का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। तो OB1 का एक्सेस किया गया तो OB1.a, OB2 का एक्सेस किया गया तो OB2.a। तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर देखिए दोनों का हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं बशर्ते उन दोनों के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। यहाँ पे मैंने एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट के ए में मैंने उन दोनों के ए को ऐड करके रख दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया किसको, टेम्प को। टेम्प रिटर्न हो गया। अब चले आते हैं भाई वॉइड मेन में। वॉइड मेन में आते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो OB1, इसके अंदर हम 5 डाल देते हैं, OB2 6 डाल देते हैं और OB3 को हम क्या करते हैं खाली रखते हैं, तो उसका A 0 हो जाएगा। अब देखिए इस बार OB1.sum लिख रहे थे क्योंकि OB1 अपने किचन का इस्तेमाल कर रहा था, OB2 एज अ फ्रेंड एज अ गेस्ट उसके घर जा रहा था। अब ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों भाई कहाँ जाएंगे, सम में। तो सम को आप डायरेक्ट एक्सेस करोगे और उसमें भेज दोगे OB1 को और OB2 को, दोनों को हमने भेज दिया। अब दोनों को भेजने के बाद अब यहाँ पे क्या हो, वहां से तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, टेम्प है, किसका है, डेमो का है। तो उस टेम्प को हम OB3 में रिसीव कर लेते हैं। सो OB3 इक्वल टू सम इस बार हमने लिखा और वहां से जो टेम्प आया कहाँ स्टोर हो गया, OB3 में स्टोर हो गया। अब सिंपली तीनों के शो फंक्शन को कॉल करके तीनों क्या करेगा, अपने अपने शो फंक्शन को कॉल करेगा। शो फंक्शन क्या कर रहा है, तीनों के ए को प्रिंट कर दे रहा है ना, तीनों के ए को प्रिंट कर दे रहा है। बस बात बन गई। यहाँ पे गेट ch रन करते हैं। देखिए भाई ऑब्जेक्ट 1 का A5, ऑब्जेक्ट 2 का A6 और ऑब्जेक्ट A का 3, ऑब्जेक्ट 3 का जो A है वो क्या है 11। तो जो बातें मैंने इस डेफिनेशन में लिखी वही बात मैंने इस डायग्राम में समझने की कोशिश की और वही बात मैं इस प्रोग्राम में भी मैंने आपको दिखाया। बहुत C++ के हर एक टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं बशर्ते उसे आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, डेफिनेशन की ओर नहीं जाना है। मैं ये फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हमें प्रोग्राम बनाना सीखना है, फिर हमें डेफिनेशन पढ़ना है। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप प्रोग्राम बनाना सीख गए, यू डोंट नीड टू रीड आउट द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा और किताबों से अच्छी लिख लीजिएगा। सो डोंट गो फॉर डेफिनेशंस, अपने टाइम मत वेस्ट कीजिए किताबों के डेफिनेशंस या वीडियोस में जाके नोट डाउन करने की डेफिनेशंस की। ये बिल्कुल गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है। मैथ्स पढ़ने के लिए आपको कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम। इन द सेम वे हमें प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रोग्राम। या आप देखिए कि एक टाइम आप खुद ही उसका डेफिनेशन लिख पा रहे हो और किताबों से ज़्यादा बेटर लिख पा रहे हो।
तो थ्योरी से हमें प्रैक्टिकल की ओर नहीं आना है, थ्योरी से प्रोग्राम में नहीं आना, प्रोग्राम से थ्योरी में जाना। प्रोग्राम बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोग्राम बनाइए। आप देखिएगा कि खुद ब खुद बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख पा रहे हो, और इतना अच्छा कि किताब से भी ज़्यादा बेटर आप डेफिनेशन लिख पाइएगा। तो ये एक मेरा आइडियोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है प्रोग्रामिंग पढ़ने का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होप कि ये आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी आपके भी काम आए। तो ये कॉन्सेप्ट था फ्रेंड फंक्शन का जो मैंने आपको समझाया, और होप की आइडिया आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आओ जो चीज़ें, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को मैं अच्छे से कवर करूँ। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस प्लेलिस्ट में मैं भी और भी वीडियोस कवर करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर साइंस के हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। हर एक टॉपिक, चाहे वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कोर सब्जेक्ट्स हो, वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे मेरे चैनल में। तो इन सारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।